अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज ये हमारी दूसरी वीडियो है और हमारे कोर्स की ये पहली वीडियो है, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी वो सिर्फ इंट्रो की थी। उसमें हमने बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ जो है ना क्रैक डाउन करने वाले हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी ये पहली वीडियो है जिसमें हम ईमेल मार्केटिंग की बेसिक्स को समझेंगे कि बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। तो बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। देखो, ईमेल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग की टर्म है, एक माइक्रो नीश है। ठीक है। और ये इंडस्ट्री पिछले 30 सालों से रन हो रही है, 25-30 सालों से ये इंडस्ट्री रन हो रही है। और ईमेल मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल मार्केटिंग की एक टर्म है। तो इसके अंदर आपको हर टाइम चौकन्ना रहना होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप कोई भी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोई पर्सन है तो आपको पता होगा, अगर आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, इनके साथ आपका पाला पड़ा है तो आपको पता होगा आपको एक एक चीज को, माइक्रो चीज को देखना पड़ता है। ये आपकी मजबूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी कभी भी कुछ भी चीज डूब सकती है। ठीक है। आप इस चीज को ये अपने माइंड में बिठा के चलें। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक बात बहुत ज्यादा फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे, कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग के ऊपर $1 स्पेंड करते हो तो इसमें से आपको $38 या $39 का रिटर्न मिलता है। यानी कि आपको इसमें से 3800% प्रॉफिट मिलता है। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो आपको इस बारे में अंदाजा हो जाएगा कि ये बात एक इंटरनेशनल लेवल पे है। और आपको एक और बात बताता चलूं, 2021 की स्टडी के मुताबिक जो लोग हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग पर्सन है, उनकी स्टडी के मुताबिक के 45% पर्सन जिन्होंने अपनी जो है ना ईमेल के थ्रू परचेजिंग की है, जो लोग पसंद करते हैं ईमेल अब उनके पास आए और वो ईमेल से जो है ना परचेजिंग करें, 45%। उसके अलावा आगे मैंने थोड़ी सी स्टडी नहीं की, लेकिन 2021 की जो स्टडी है उसके मुताबिक यही है। यानी कि इसका जो ग्राफ है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि लोग ईमेल रिसीव करना पसंद करते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए। अच्छा, आपके ज़हन में ये बात होगी हमारे ईमेल इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ये हम आगे जाके क्लियर करेंगे कौन से ईमेल ओपन होते हैं, कौन से ईमेल ओपन नहीं होते। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं, ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही इफेक्टिव नीश है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नीश है। और इसके मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं, अब वीडियो को किसी जो है ना लंबे खाते में ना डालते हुए नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि आप फिर स्किप कर देते हो वीडियोस को, वरना डेफिनेशन बहुत है। तो ईमेल मार्केटिंग की दो टाइप्स होती हैं और ये आपने शायद सुनी होगी, अगर सुनी होगी तो इनको पहचान नहीं पाते आप, क्योंकि मैं खुद भी इनको बहुत अरसे के बाद पहचान पाया था कि इसकी निशेज होती हैं, इसकी किस्में होती हैं ईमेल मार्केटिंग की। वैसे मैंने दो टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं और इससे ज्यादा भी होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपने दिमाग को जो है ना एक चीज में, गोरख धंधा में फंसाने की जरूरत नहीं है। हम बस इन दो के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारी इन दो के ऊपर ही चर्चा होगी और हम ये दो ही करते हैं। अगर इससे ऊपर लेवल पे चले जाएं तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन होता है तो वो जानता है बाकी जो है ना टाइप्स को। सबसे पहली टाइप होती है न्यूज लेटर। अच्छा, न्यूज़लेटर का क्या मतलब होता है? न्यूज़लेटर का ये मतलब होता है कि कोई बंदा चाहता है कि आप उसको ईमेल करो, वो आपको सब्सक्राइब करता है। जैसे आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, आपकी सर्विस की वेबसाइट है, या फिर किसी भी बंदे को आपने लिंक शेयर किया है कि भाई सब्सक्राइब कर ले, हम तुझे इंफॉर्मेशन देंगे, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी। और दूसरी होती है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग। यानी कि कोई बंदा आपको जानता नहीं है, ठीक है, आप फिर भी उसको ईमेल करना चाहते हो, उसको सर्विसेज के लिए पिच करना चाहते हो, उसको कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसकी दूसरी किस्म होती है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग। अब न्यूज लेटर्स में क्या होता है? न्यूज लेटर अगर आप देखें, कोई मेल चिम्प को देख लें, मिरर लाइट को देख लें, ब्रेवो को देख लें, इस तरह के और भी काफी सारे टूल हैं जो न्यूज लेटर आपको ना वो करते हैं, ऑफर करते हैं कि आप न्यूज लेटर सेंड करें। और मैं आपको बताता चलूं कि न्यूज लेटर सेंड करते हुए जरूरी है कि सामने वाला बंदा आपको सब्सक्राइब करे। अगर वो आपको सब्सक्राइब नहीं करता तो आपके ईमेल स्पैम में जाते हैं, जंक में जाते हैं। और न्यूज लेटर ही ईमेल मार्केटिंग की वो नीश है जिसमें लोग दूसरे सर्वर यूज करते हैं। यानी कि वो जो एक सर्वर होता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सर्वर्स क्या होते हैं, सर्वर्स को हम समझेंगे, ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल नैरो डाउन पे समझ आए और अपनी मार्केटिंग जो आप करें वो आपको इतना तो पता हो आप क्या कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। ठीक है। तो वहां पे आपके जो सर्वर्स होते हैं शेयर होते हैं। और जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग है उसमें भी आपको काफी बड़े बड़े टूल्स मिल जाएंगे, जैसे इंस्टेंटली हो गया, मैनी रीच हो गया, रीच इनबॉक्स हो गया, उसके अलावा इलास्टिक मेल हो गया, इसका बहुत बड़ा नेम है।
तो वो होते हैं आपके कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल। आगे चल के हम फ्री टूल्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग टूल्स जितने भी होते हैं उसके अंदर आपका SMTP सर्वर यूज होता है। हाँ, और अगर आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो वहां पे आपका SES सर्वर भी यूज होता है। SMTP सर्वर उसको कहते हैं। आप अगर किसी की होस्टिंग लेते हो, आप किसी होस्टिंगर से लेते हो, नेमचीप से लेते हो या दूसरे जो है ना किसी सर्वर से लेते हो होस्टिंग, तो वहां पे आपको ईमेल बनाने का, प्रोफेशनल ईमेल बनाने का एक जो है ना सर्वर मिल जाता है जिसको SMTP सर्वर कहते हैं। और SES सर्वर जो होता है वो Amazon का होता है। ठीक है, आप इन दो सर्वर्स को यूज करते हुए अपनी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, और इस बारे में हम आगे भी मजीद बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग जो है ना इलीगल है, जी तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग है वो इलीगल है। कोई भी सर्वर, कोई भी जो है ना सर्च इंजन नहीं चाहता, या कोई भी क्लाइंट ईमेल कहते हैं जहां पे आप अपने ईमेल को रिसीव करते हो, उसको कहते हैं क्लाइंट ईमेल। जैसे गूगल का इनबॉक्स हो गया, याहू का, बिंग का इनबॉक्स हो गया, उसको कहते हैं क्लाइंट ईमेल। कोई भी क्लाइंट ईमेल नहीं चाहता कि आपकी सर्विसेज किसी के इनबॉक्स में है। उसको आप इस तरह समझिए कि कोई बंदा आपको जानता भी नहीं है और आप उसको पर्सनल में ऐसे मेल कर रहे हो जैसे वो आपका रिलेटिव है, इनबॉक्स में मेल जाना। ठीक है, वैसे ईमेल जो आपके सेंड होते हैं प्रमोशनल वाले, वो एक प्रमोशन बॉक्स बना होता है ईमेल के अंदर, जहां पे आपके सेंड होते हैं ईमेल, वहां पे पहुंचते हैं और लोग वहां पे देखते हैं। और जो लोगों ने 45% लोगों ने परचेजिंग की थी वो भी प्रमोशनल ईमेल्स में से ही की थी। और लोग ईमेल से परचेजिंग करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो टारगेटिंग सही हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टारगेटिंग हम उनको कैसे करें, सही ऑडियंस की पहचान। तो जी हाँ, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग इलीगली है। इसीलिए आपकी जो डोमेन्स होती हैं, जो आपके ईमेल्स होती हैं, जो आपके सर्वर्स होते हैं, जो यानी कि आपकी ब्लैक लिस्टिंग होती है, स्पैम में जाते हैं, ये सारे इसी वजह से होते हैं। क्योंकि कोई भी सर्वर नहीं चाहता कि आप मेरे क्लाइंट को, क्योंकि वो क्लाइंट उन्हीं का होता है ना, उनका टूल यूज कर रहा होता है, कि आप ईमेल करो। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम कोल्ड ईमेल को क्रैक डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इलीगल का मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इलीगल का मतलब ये है कि ये चीजें सही नहीं समझी जाती। जैसे और भी काफी सारी चीजें जो कि सही नहीं समझी जाती ऑनलाइन फील्ड में। अभी मैं उस बारे में बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको इतना बताता चलूं कि ये जो होती है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग, ये इलीगल होती है। लेकिन चूंकि अब ये चीज आम हो चुकी है, कोई ज्यादा सर्वर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट भी नहीं है, लेकिन जीमेल अभी भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट है। आप जीमेल के सर्वर को क्रैक डाउन बहुत मुश्किल से कर सकते हो, बहुत मुश्किल से। इंशाल्लाह अगर आप ये पूरा कोर्स देखोगे तो आप जीमेल के सर्वर को भी क्रैक डाउन कर पाओगे। उसको हमने मैनिपुलेट किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम उसकी सारी जो बनाई हुई शराइत हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम अपना भी कुछ मिसाला डाल रहे हैं जिसकी वजह से हमने वो सर्वर क्रैक डाउन किया हुआ है। और हम जीमेल के अंदर भी ईमेल कर रहे हैं और ईमेल हमारे इनबॉक्स में जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे। अभी ये वीडियो हमारी बेसिक की थी, उम्मीद करता हूं आपकी बेसिक क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में जो हम बातचीत करने वाले हैं वो हम एक ब्रीफ बातचीत करने वाले हैं डोमेन होस्टिंग के ऊपर। इसके अलावा बिजनेस ईमेल्स के ऊपर, प्रोफेशनल ईमेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम बातचीत करने वाले हैं हमारे ईमेल स्पैम में क्यों जाते हैं, हमारे ईमेल स्पैम में क्यों जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। हम इस चीज को क्रैक डाउन करेंगे कि क्यों जाते हैं, पहले ये समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। इसीलिए वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर भी बातचीत कर सकते हो। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी लिंक्डइन का जो है ना प्रोफाइल दिखाई थी, मजीद आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि वीडियोस को शेयर कीजिए और उन सब दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो लोग इस नॉलेज की तलाश में हैं। अल्लाह हाफिज।